हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज है संडे और मैं उठी हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट। हमारी गली में था कल जागरण, जिसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पाई ठीक से, और इसी वजह से मेरी आँख भी बहुत लेट खुली। मम्मी उठ गई थी बहुत जल्दी, सुबह सुबह वॉक भी करने के लिए चली गई थी वो, और मुझे भी बहुत देर से उठा रही थी, पर मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आई थी। और फिर उसके बाद यार सुबह सोऊंगी तो यार लेट तो उठूंगी प्रॉब्ली। तो मुझे बनानी है अपनी ब्लू टी, मम्मी अपनी ब्लू टी पी चुकी है, तो मैं करती हूँ दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ में अपने। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, ब्लू टी बनाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट बनाना है। आज पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ, सो देखते हैं। फिलहाल मम्मी गई हुई है नहाने के लिए, तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी ब्लू टी। सो मैं फटाफट से एक बार अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ और ब्लू टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ अपना पानी गर्म और ब्लू टी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है इस पर ब्लू टी। सो हम इसको बनाएंगे। अपना कप ले लेती हूँ मैं। एक्चुअली एक ब्लू टी जो है इस वाले 2 कप के साथ में चल जाती है, बट आज नहीं चल पाएगी क्योंकि आज मम्मी पहले पी चुकी हैं अपनी ब्लू टी। यहाँ पे हमारा पानी उबल चुका है और कर देते हैं गैस को बंद। अब इसको 2 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ना पड़ेगा इसको, ताकि ये इसमें पूरा मेल्ट हो जाए और हमारी ब्लू टी रेडी हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा हॉट है तो हमें वेट करना पड़ेगा पीने के लिए इसको। घर में रखे हुए हैं अंडे, मैं लेकर आई थी एक्चुअली 1-2 दिन पहले शायद। बनाएंगे आज हम ऑमलेट। और मुझे ऑमलेट यार बाहर का नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, मुझे घर का ही पसंद है ऑमलेट, तो मैं खुद से ही बना करके खाएंगे। तो मुझे चाहिए होगा ऑमलेट और ब्रेड। अब एक्चुअली हमारे घर में ब्रेड तो नहीं है, ब्रेड हमको मंगानी पड़ेगी, या तो ब्लिंकिट से मंगाते हैं या फिर दुकान से मंगाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। ब्लिंकिट से कुछ और सामान भी आना होगा तो वो भी मंगा लेंगे और ब्रेड भी मंगा लेंगे। अगर सिर्फ ब्रेड लेकर आनी होगी तो फिर हम दुकान पे भेज देंगे किसी को लेने के लिए। यहाँ बैठी है मेरी सिंपली, मेरा चूहा। किस किस को कैट पसंद है प्लीज मुझको बता देना। एक्चुअली पहले मैं डॉग लवर थी, अब मैं कैट लवर भी हूँ साथ में। मुझे कैट मैंने फर्स्ट टाइम रख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप ब्लॉग में कुछ देखो कि हाँ अरे ऐसे नहीं रखते कैट को, वैसे नहीं रखते, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो मैंने कैट फर्स्ट टाइम रखी है और रखी भी नहीं है यार, मतलब मजबूरी में आई थी मेरे पास में, बट अब मैं बोल सकती हूँ कि अब मैं रख रही हूँ उनको, क्योंकि अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है इनको रखने की। पर फिर भी यार मेरे को बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट है, तो इसलिए मेरे पास है। एक ये है, एक अभी अगर दिख जाएगी शाम तक तो मैं तुम्हें दिखा दूँगी, क्योंकि वो एक्चुअली ज़्यादा रात में तो मेरे पास रहती है, और दिन में जैसे हम लोग काम करते हैं मम्मी से बहुत डरती है, मम्मी डांट लगा देती है उसको, तो वो छुप जाती है, छुप करके सो जाती है। कितनी बार कहता हमारे यहाँ ऊपर स्टेयर्स पे जहाँ टेरिस है वहाँ पे जो थोड़ी सी जगह बची हुई होती है ना, वहाँ सामान वामान रखा हुआ तो उसमें घुस के सो जाती है वो। और फिर आती है सीधा शाम को, या फिर उसको सूसू पोटी करने जाना होता है या उसको कुछ खाना होता है, प्यास लगी होती है, क्योंकि खाने का तो कोई भी सिस्टम नहीं है ना ऊपर जीने में, इस वजह से। तो जब वो आती है नीचे उतर के, तो अगर वो दिख गई तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मेरे को 2 कैट कौन सी है। और शायद आपने मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी कहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो डाली हुई है पहले भी। तो यहाँ पे हो गई मेरी ब्लू टी रेडी, और इसको लेते हैं और चलते हैं रूम में और अपनी ब्लू टी एंजॉय कर लेते हैं। फिर उसके बाद
अरे वाह, देखो ये बैठी हुई मस्त सोने में लगी हुई है। मेरे पास तो ये कंफर्टेबल रहती है, मम्मी के पास ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती है क्योंकि मम्मी इसको डांट लगा देती है। और जब ये बहुत छोटी थी तो ये क्या गलती करती थी कि हमने ना कारपेट बिछाया हुआ था अपने मंदिर के सामने, मतलब ठंड के टाइम के आसपास आई थी मेरे पास। तो जैसे हमने कारपेट बिछाया हुआ था ना, ये मम्मी चली गई थी कहीं 2 दिन के लिए घूमने के लिए, और इसने क्या करा कि वैसे तो ये मतलब ऊपर जाती थी रूफ पे सूसू पोटी के लिए, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ उन 2 दिन में, ये इतनी फ्री हो गई कि उसी पे ही सूसू करने लग गई। और मम्मी ये जैसे आई, मम्मी ने इसको बहुत डांटा, ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे हिला दी इसकी मुंडी। और फिर ये जब से मम्मी से बहुत डरती है, मम्मी को देख के एकदम छुप जाती है अगर मैं बैठी तो थोड़ी बहुत देर बैठ सकती है, बट छुप जाती है ये, इस वजह से। अभी तो ये कंफर्टेबल है, मैं इसको चाहे कुछ भी कर लूँ। क्रिमची तो ये मस्त है, और जैसे ही मम्मी आएंगे वैसे ही भाग जाएगी एकदम। चिपू 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 चिपू। आजकल इसने रात में रोना स्टार्ट कर दिया यार। किसी को यूँ पता हो ना कि बिल्ली रात में क्यों रोती है, ये पूरे दिन खाएगी पिएगी। तो पहले तो हमें लगता था कि रात को, मतलब जैसे डॉगी के साथ था मेरा सीन, डॉगी को बाहर जाने की लगती थी, तो मुझे लगा इसको भी बाहर जाने की लगती है पर ऐसा कुछ नहीं है यार, हम तो इसको बाहर, मतलब गली में तो नहीं छोड़ते हैं ऑफकोर्स, पर यहाँ फ्लोर से हम उसको बाहर जीने में इतना, मतलब 4th फ्लोर तक चली जाती है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चली जाती है, कहीं भी चली जाती है ये, ऐसा कुछ मना नहीं है। लेकिन फिर भी ना ये पता नहीं क्यों, पहले ये घर के अंदर रोती है, हम इसको बाहर भेज देते हैं, बाहर जाती है, फिर बाहर जाकर रोने लग जाती है, रोती है या चिल्लाती है, कुछ भी है, आवाज़ निकालती रहती है। तो मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे क्यों करती है बिल्ली यार। किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है क्या चाह रही है, मैं क्या नहीं कर पा रही इसके लिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना यार प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर। और ये अक्सर रात में करती है, पूरे दिन सोती है, बिल्लियों की फितरत होती है सोना, वो मुझे पता है, लेकिन पूरे दिन सोकर पूरी रात परेशान करना, यार ये फितरत होती है, ये नहीं पता था मुझे। करेंगे, पुरानी मोटर बेच लो, गाजर ले, टमाटर ले, क्या करें यार, मेरी गली में शोर बहुत रहता है। एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। मैंने आपके लिए माइक लगाया हुआ है ताकि थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशन हो सके, पर मुझे नहीं पता कितना नॉइज़ कैंसिलेशन होगा, क्योंकि इनका तो नॉइज़ ही बहुत है, इतना भी कैसे कैंसिल कर पाया कोई। एनीवेज, अपनी ब्लू टी रेडी हो गई पीने के लिए, मतलब आई मीन थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इतनी गर्म मेरे से पी नहीं जाती यार, गर्म है यार, पता नहीं यार, कहते हैं कि गरम गरम पीनी चाहिए, पर मेरे से ज़्यादा तेज़ गरम नहीं पी जाती सिप सिप करके। और यहाँ पे मेरी दोनों कैट आराम से रेस्ट कर रही है, एक ये इसका मुझे चाइना माओ, ये चाइना से है तो इसको हम चाओ माओ बोलते हैं, चाओ माओ। इसके हमने एक्चुअली बहुत सारे नाम निकाले हुए हैं, ये इसकी हरकतें चूहे जैसी है तो हम उसको चूहा बोलते हैं, मेरे तो मुंह से चूहा ही निकलता है, ज़्यादातर सिंपल ही निकलते ही नहीं है। ठीक है, नाम हमने इसका सिंपल ही रखा हुआ है नाम हमने इसका सिंपल ही रखा हुआ है, मैं बोलती हूँ इसको चूहा, है ये चाइना से, तो जब तक हमने इसका नाम नहीं रखा था, नहीं सोचा था, तब तक मैं इसको चाओ माओ बुलाती थी। और क्रीमसी का तो हमने एक बार में नाम सोच लिया था, क्रीमसी, क्योंकि मैं वो देखती थी ना, एक आरजे करके कोई वो है इंस्टा प्रोफाइल, तो उसमें वो बिल्ली की डबिंग करते रहते हैं ना, उससे ही मैंने क्रीमसी नाम सोचा। क्रीमसी नाम मुझे अच्छा भी लगता था। उस टाइम मेरे पास 2 कैट का कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब एक क्रीमसी थी सिर्फ मेरे पास अकेली। अगर मेरे को पता होता कि 2 आ रही हैं ऐसे, तो मैं उनका नाम शायद टॉम एंड जेरी रख देती। जेरी मेरे डॉगी का नाम था, तो जेरी नाम थोड़ा सोच के रखती, पर हाँ मैं कुछ और रख सकती थी। मैं अपनी ब्लू टी फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ किचन में, जब मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही होंगी, ठीक है? क्योंकि ऐसे मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में अपना कप लेकर के, तो मैं इसको फिनिश करने के बाद आपको किचन में मिलती डायरेक्ट। जी, हो गई है मेरी ब्लू टी फिनिश, और अब मैं जा रही हूँ ऑमलेट बनाने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास ब्रेड नहीं है और बटर नहीं है। मम्मी आ जाएगी नहा करके, तो मम्मी को भेजूँगी मैं ब्रेड और बटर लेने के लिए शॉप से, क्योंकि मैं सोची थी ब्लिंकिट से मंगा लूँ, बट ब्लिंकिट से ना डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। जब हम कुछ कम सामान मंगाते हैं, 200 रुपये से कम का कुछ सामान मंगाते हैं, तो उस पर 30 रुपये लगते हैं चार्जेस। तो 30 रुपये में कुछ और सामान आ जाता है, फिर मम्मी डांटेंगी फालतू में, इसलिए इससे अच्छा है कि मम्मी से ही मंगा लूँ।
तो मैं इतने क्या करती हूँ, अनियन चॉप कर लेती हूँ और ग्रीन चिली चॉप कर लेती हूँ। आमलेट का बैटर रेडी कर देती हूँ। जैसे मम्मी ब्रेड और वो ले आएंगे बटर, तो फिर हम आमलेट बनाना रेडी कर लेंगे। ठीक है, इतने मम्मी पूजा वूजा करेंगे, इतने आमलेट बन जाएंगे, चाय बना लेंगे उसके साथ में। और क्या बनाऊंगी यार, बस इतना ही बहुत है। थोड़ा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर खाने में कुछ अच्छा सा बनाने की सोचते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली विंडो खोल के आती हूँ, क्योंकि ना इससे रोशनी नहीं आ रही ऊपर से, फिर हमें एडजस्ट फैन चलाना पड़ेगा उधर जब हम ऑमलेट बनाएंगे, तो वो एडजस्ट फैन चलाना पड़ेगा ऊपर। तो बाहर से ये विंडो खोल देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ये खुली हुई है और थोड़ी हमें जाके खोलनी है। ओके, सो अब खुल जाएगी बंद से। यार लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आया था मेरे ब्लॉग में, क्योंकि ना अभी सिर्फ छोटे छोटे बल्ब जला रखे हैं हमने। अब ठीक है ना। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ऑनियन का वो काट लेते हैं। काटने का एक्चुअली चॉप कर लूँगी उसमें चॉपर में, मेरे पास चॉपर है तो मैं उसमें ही चॉप कर लूँगी। उसमें फाइन चॉप हो जाता है एकदम, और टाइम भी मेरा बचता है। और मेरे को आँखों में आंसू भी नहीं आते यार, बहुत आंसू आते हैं मेरे को आँखों में। पता नहीं यार, कभी तो बहुत ज़्यादा लगती है आँखों में प्याज, कभी बिल्कुल नहीं लगती मेरे को। मैं सोची बिना नहाए ब्रेकफास्ट कर लूँ। देखते हैं, अगर मम्मी नहीं चिल्लाएगी तो बिना नहाए कर लेंगे। पर मम्मी ने पहले पानी गर्म होने रख दिया। मम्मी बोलेगी जा फटाफट से नहा करके आ जाए, इतने में ये कर लेती हूँ। अरे यार बहुत तेज होती है, क्या करें। बिना नहाए नाश्ता करने की सोचती पर नहा कर ही कर पाते हैं। हमारे घर में ये वाले नाइफ है अभी फिलहाल, क्योंकि नाइफ मेरे को लेने हैं बट मेरे को मिल नहीं रहे। जो मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, जो मेरे को लेने हैं वो मेरे बजट में नहीं आ रहे हैं, और जो बजट में आ रहा है वो मुझे लेने नहीं है। बड़ी समस्या है मेरे साथ में, पता ही नहीं क्या होगा। अभी देखो मेरे गली में आया था कबाड़ी वाला, अभी आया था गाजर मूली क्या बेच रहा था वो आया था, अब आ गया क्या बेच रहा है ये, कुछ तो आवाज आई होगी यार, नारियल पानी वाला शायद। तो यार ऐसे पूरे दिन, मिठाई वाला, सॉरी मिठाई मतलब गुड़ बेचने वाला, ऐसे ही चलता रहता है यार मेरी गली में। सारे चिल्ला चिल्ला के देखते रहते हैं। निकाल रहे हैं चॉपर, ये रहा हमारा चॉपर। सो चलो कैमरा सेट करते हैं, काम करते हैं थोड़ा सा। मैं भी सिर्फ प्याज और हरी मिर्च काट के रख रही हूँ, मम्मी आ जाएगी तभी मैं अंडे का वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, पेस्ट। क्योंकि वो ब्रेड और बटर ला के देंगे तो पेस्ट तो 2 मिनट में मिल जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं। ग्रीन चिली निकालना भूल गई हूँ, ग्रीन चिली निकाल लेते हैं यहाँ पे। ज़्यादा हो गई शायद, नहीं आई थिंक बहुत है। मेरे को ग्रीन चिली बहुत पसंद है रेड चिली के अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा दे दूँगी और मैं फटाफट चॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ। ठीक, ये देखो किचन में कौन आया है। हाँ बेटू, क्रिंची, अभी हमारे ब्रेड आएंगे तब हम इसको बनाएंगे। बैटर मैंने रख दिया है, मम्मी जा रही है ब्रेड लेने के लिए, और तब तक फिर जब तक मैं नहा लूं, निकालते हैं अपने कपड़े, नहा लेती हूँ। मैंने कहा था ना कि बिना नहाए नाश्ता मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कभी कभी हो जाता है लेकिन बिना नहाए और नाश्ता मम्मी के साथ नॉट पॉसिबल। तो हम पहनते हैं अपना गरम पजामा एंड ओह, कपड़े तो मेरे ये ना यहाँ पे, पर इसमें से नहीं पहनना, अपने अलमारी में से निकाल के पहनेंगे। गरम पजामा पहनेंगे हम और ठंडी टी शर्ट पहनेंगे हम गरम पजामा पहनेंगे और ये वाली टी शर्ट पहनेंगे, बस दैट्स इट, फाइनल। ये पहनेंगे हम, इसी में दिखोगे तुम
इसी में देखोगे तुम मुझे। यार मैं बहुत ज्यादा फंबल करने लगी हूँ, पता नहीं क्या होता है मतलब, क्यों करते हैं लोग फंबल, बताइए आप मुझे। एक्चुअली शीशे में देख के बात कर रही थी। पता नहीं यार लोग कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ व्लॉगिंग करने की, मैं कंटेंट क्रिएटर बनने की सोचती हूँ, बट मैं पता नहीं क्यों घर पे रह करके बोर होने लग जाती हूँ। फिर मेरा मन कैमरा उठाने का भी नहीं करता। मैं इतनी बोर हो जाती हूँ, इतनी लेजी हो जाती हूँ। जब मेरे पास काम होता करने के लिए तो मेरा बहुत मन करता काम करने के लिए। जब मेरे पास काम नहीं होता करने के लिए तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता यार। कैसे समझाऊं मैं आपको अपनी फीलिंग्स। मिलते हैं आपको नहाने के बाद, क्योंकि हो गया है हमारा पानी गर्म यहाँ पे। अरे बहुत तेज है, मेरी मम्मी पहले पानी गर्म कर देता है इसलिए कि ताकि वो मुझे बोल सके कि बेटा नहा लो टाइम से, बिना नहाए तो आपको नाश्ता मिलेगा नहीं। डायरेक्टली वो बोलेंगी नहीं, बोल देती है डायरेक्टली, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो नहा लेना, पहले नहा के कर लियो। नहाने में कितना टाइम लग रहा है ना। यहाँ पे आ रही है अच्छी अच्छी लाइट। चलो फटाफट से नहा के आऊँ, ब्रश करती हूँ, नहा लेती हूँ, और उसके बाद आपको मिलती हूँ। यहाँ पे आपको लाइट कम लग रही होगी, एक्चुअली क्या है यहाँ पे हमने छोटा बल्ब जलाया हुआ, अभी आपको लाइट लगेगी ज्यादा। टिडिन, बंद कर देते हैं। फायदा कुछ नहीं है इस बल्ब से, इससे भी काम हो जाता है। कैसी लग रही हूँ मैं दोस्तों बिना नहाए। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी कि नहाना ज़रूरी नहीं है, नहाए वो लगना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसी ड्रेसिंग कर लूँ। नहीं यार मेरे को खुद से भी नहीं रहा जाएगा बिना नहाए। अभी लग रहा है कि जब तक मैं नहा नहीं रही, जब तक मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब नहाने में थोड़ा सा आलस आ रहा है मुझे। और जैसे ही मैं फटाफट से नहाने के लिए जाऊंगी ना, नहाकर रेडी होकर बाहर आ जाऊंगी, फिर लगेगा एकदम फ्रेश फ्रेश। आह यार आज ना मुझे बहुत कुछ क्लीन भी करना है घर में। एक्चुअली क्या है, ये रखा बैग एक, ये मम्मी का बैग है, ये मम्मी के बैग मतलब इसमें वो रखे हैं सर्दियों के कपड़े, ठीक है, ये मैंने खिला कर रखा है। और बेड पे बेडशीट नहीं है, ये भी लगानी है। इस वाले बेड का जो इधर वाला कंपार्टमेंट का जो सामान है उधर पहुंचाना है, और उधर वाले को थोड़ा सा सही से लगाना है, ठीक है। तो जैसे हम रजाई गद्दे जो अभी आपने देखे होंगे बाहर रूम में रखे हुए, मैं दिखाती हूँ रुको एक मिनट। नहीं मेरी चप्पल में बहुत आवाज करती है। ये वाले जो रजाई गद्दे हैं ये हमारे डेली के हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हम डेली इसको उठा करके, बेड उठा करके उसमें डाल दो और रात को निकाल लो, तो दिन में थोड़ा सा क्लीन रहेगा। एक्चुअली क्या है, सर्दी से गर्मी पे शिफ्ट होता है और गर्मी पे सर्दियों पे शिफ्ट होता है ना, तो सारा घर ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कि अभी अभी कहीं से शिफ्ट होकर आया है। सही बोल रही थी मैं, समझ गए ना मेरी बात। समझ जाए, थोड़ी थोड़ी बातें मैं ऐसे कर देती हूँ, सेंस वाली भी और नॉन सेंस वाली भी, तो तुम थोड़ा सा मैच कर लेना अपने आप, ठीक है। सारे काम मैं ही थोड़ी करूँ, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है मेरी तरफ। तो मैं यार क्या कर रही हूँ, एक तो मैं घर में चक्कर बहुत काटती हूँ, मेरी अम्मी की लग जाती है, वो कहती है तू सारे दिन घर में घूमती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तो चलो यार सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, है ना, नहा के फिर आपको मिलती हूँ। और आमलेट बनाएंगे, आमलेट साथ में देखते हैं कैसे बनता है, कैसे बनता है। आमलेट बनाते हैं साथ में, ठीक है। और मम्मी को आने देते हैं, मम्मी कर लेंगी पूजा, मैं नहा के आती हूँ रेडी होकर सुंदर सी बन के, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। फिर हम आमलेट बनाएंगे साथ में, खाएंगे साथ में। ओके, बाय बाय। बाय बाय नॉट, नॉट बाय बाय, मतलब मैं नहाने जा रही हूँ तो जब तक के लिए बाय बाय। ओके जी, मेरे यहाँ पे आमलेट बन चुके हैं। एक बात बताऊँ, सबसे बढ़िया बना है मेरे लास्ट वाला। मतलब जब मैं बनाते बनाते प्रो हुई तो ऑमलेट का बेसिक ख़त्म हो गया, बैटर, सॉरी बेस नहीं, बैटर ख़त्म हो गया। और ये वाला मेरा बहुत बढ़िया बना है। चाय मेरी बन चुकी है, और इसको हम ढक देते हैं थोड़ा सा, मैं गैस कर दी है बंद। आ नहीं रहा इसमें, ये लेके जाती हूँ। किचन कर दिया मैंने बिल्कुल क्लीन। अब बारी आती है रूम की। अब बारी इस वाले रूम को क्लीन करने की, मैं इस वाले रूम को क्लीन कर लेती हूँ, मौसम वहाँ से हटा देती हूँ। तो फिलहाल तो मुझे ये वाला क्लटर जो है ये साफ़ करना है। मुझे कोई मोटिवेशन मिल ही नहीं रही थी घर को साफ़ करने की, और मैं सोच रही हूँ कि करना तो है ही, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। जो सामान बाहर निकला उसको अंदर रख लेते हैं, और जो सामान बाहर रखना है उसको मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है।
मन में बहुत कुछ चलता रहता है ना, तो समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड बाहर आने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके रूम साफ कर लेते हैं। अंदर मम्मी और जीजू बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें थोड़ी लंबी चलेंगी, मैं इसलिए अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। तो मैं आपको रूम को साफ़ करने के बाद मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या साफ़ किया। बिफोर एंड आफ्टर आप देखते रहो, तो इस बहाने मेरी सफाई भी हो जाएगी और ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा। सो गाइज, मैंने रूम कर दिया है बिल्कुल क्लियर। वो टॉवल गीला था ना, वहाँ पे सुखा दिया है मैंने, और आप रूम देख सकते हो। यहाँ का जो क्लटर था वो सारा मैंने इस कबर्ड में डाल दिया, क्योंकि वो शायद चावल रखे हुए थे, ये यहीं पे रहते हुए रात को खुलता ही है इस वजह से। और बेड एकदम क्लीन। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिन का बैग होता है, यहीं पे रहता है। ये ड्रेस मुझे अभी सफाई करते वक्त मिलती है लड्डू गोपाल जी की। अंदर वाले रूम में जाएगी, अंदर वाले रूम में मम्मी सो रही है, तो इस वजह से मैंने वहाँ कुछ छेड़ा नहीं। बाकी अभी रह गया है यहाँ से सफाई होनी रह गई है, और ये तो मैंने खैर साफ़ कर दिया। यहाँ पे शूज़ लगे हुए हैं। अंदर वाले रूम की लाइट बंद है क्योंकि मम्मी सो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि हमने अभी लंच नहीं किया था क्योंकि जीजू आ गए थे और ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इतने मम्मी उठती है, इतने मैं कुछ उनके लिए टेस्टी सा बना लेती हूँ या प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि वो उठें तो उनको कुछ हेल्दी सा मिल जाए खाने के लिए। गाइस, इसे देखो कहाँ चढ़ी हुई है ये। ए चूहे, क्या कर रही है? नीचे उतर, मारेगी हमने तो। नीचे उतर यार, इसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जब तो मुझे बहुत डांटेंगी। आ तो रही है नीचे। आजा भाई, अरे आजा भाई, रुक जा। डर नहीं है मम्मी से पिटने का? चलो नीचे उतरो, जल्दी उतरो नीचे। यार ये तो उतर ही नहीं रही नीचे। आओ नीचे, आओ यहाँ, आओ यहाँ पे। नो 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 नो, नीचे नीचे नीचे। सो मैं ये कह रही थी कि मैं मतलब कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बिना खाए कुछ सो गई है, और जब वो उठेंगी तो उनको भूख लगेगी, और मैं चाय उनको देना नहीं चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मम्मी उठ चुकी हैं क्योंकि गली में आया था चैन वाला, और उसने इतनी देर स्पीकर बजा रखा था और मम्मी की आँख खुल गई। और तो अब मैं लगेगा तो ये वाला कमरा भी साफ़ कर दूँगी, पर उससे पहले मम्मी से पूछ लेती हूँ क्या खाएंगी और क्या बनाना है। मेरे को सांस चढ़ रहा है क्योंकि मैं ये वाले बैग में चैन लगवा के आई हूँ अभी। आज का व्लॉग पूरा सफाई सफाई में चला जाएगा, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था और सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी यार। उफ, दाल रेडी हो गई है, चावल बना लिए हैं अपने, रोटी बना ली है। अभी हॉट केस गीला था तो इस वजह से मैंने इसमें रख दिया। खाना खाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ अंदर के कमरे की सफाई करते हुए। आपको एक बार दिखा देती हूँ अंदर का बिफोर दिखा देती हूँ, और फिर सफाई करने के बाद में मैं आपको उसका आफ्टर दिखा दूँगी। ये है यहाँ का बिफोर लुक, ये भी साफ़ करना है। वो शायद ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो उसमें भगवान जी के कपड़े, तो मम्मी भी देख रही है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये सारा यहाँ से हटेगा और ये सारा हटेगा यहाँ से, यहाँ पे पैसे बढ़ेगा। देखो, तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद सफाई करूँगी। और शायद आज मैं लेट सोऊँ क्योंकि देखते कितना टाइम लगता है अभी सफाई करने में। तब सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ और मम्मी को भी खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इस वाले कमरे की वाइब हो गई है कुछ ऐसे, और आपने देखा था वहाँ पे जो थैला रखा हुआ था वो भी हटा दिया है। इसमें थोड़े से कपड़े सेट कर दिए, यहाँ से ये साफ़ कर दिया। और आपने देखा था कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कूड़ा कबाड़ा सा हो रहा था। ये वाला जो कारपेट है ये यहाँ पे बिछेगा अभी फ्लोर पे, मतलब अभी नहीं, कल बिछेगा। अभी थोड़ी सी गंदगी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने झाड़ू नहीं लगाई, रात हो गई है। और ये सामान भी यहाँ से कल हट जाएगा। तो बिफोर मैंने आपको दिखाई दिया था और आफ्टर मेरा ये है। सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे फास्ट रखना है और उससे पहले जिम भी जाना है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर कर देना इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी पूछना है या बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी इंस्टा प्रोफाइल चेकआउट करनी है तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और मेरे बायो में भी है उसका लिंक, तो आप वहाँ जाकर मुझे चेकआउट कर सकते हो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट गाइज।